दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद मानवी चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का है वो शेड्यूल निकल के आ गया है, अनाउंस कर दिया गया है। आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होंगे। आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर के बीच में होगा। तो समय बहुत कम बचा है, लास्ट 15 डेज़ बचे हैं। तो इस लास्ट 15 डेज में क्या पढ़ा जाए कि 80+ मार्क्स आएँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताएंगे, स्टैटिक जीके में बताएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। जितना कुछ मैं बता दूँ 100% आप बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं तो आपको एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी 54 डेज़ में कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि 3 महीने में अगर जो बंदा एसएससी की प्रिपरेशन कर ले 3 से 4 महीने में वो एग्ज़ाम क्लियर कर देता है एसएससी सीजीएल का। तो एसएससी एमटीएस थोड़ा उससे लो लेवल का होता है, लेकिन 54 डेज़ भी कोई कम नहीं होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ अभी पीछे का पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे लास्ट 15 डेज़ में कैसे आप पढ़ाई करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का क्रैक कर देंगे। लेकिन पेन और पेपर आप लेकर बैठिएगा, जो मैं टॉपिक बताऊं वही आपको क्लियर करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पूरा मतलब जैसे मैं बताऊं डीप रिवीजन करना है, पूरे कंप्लीट सिलेबस का भी बताऊंगा। फोकस करना है ऑन करंट अफेयर का, प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट पेपर करने, पेपर प्रिपरेशन करनी है एसएसटी स्टैटिक जीके की। पूरा यहाँ पे पूरी डिटेल जब हम बताएंगे आगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या करना है। स्टेज जो डिवाइड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। एक सिलेबस हो गया, एक प्रीवियस ईयर होगा, एक मॉक टेस्ट पेपर और रिविज़न, ठीक है, इसमें डिवाइड है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता दे रहे हैं, जो सबको पता होगा लेकिन जिन छात्रों को नहीं पता उन छात्राओं के लिए भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको अब बता देंगे कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये समझ लीजिए। मतलब जैसे रीजनिंग में क्लेसिफिकेशन चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, फिर उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आगे जो आपको मिलने वाला है वो आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप पूरा देखिएगा और पूरा डिटेल और पेन पेपर पे नोट भी कर लीजिएगा। तो क्लेसिफिकेशन जो रीजनिंग में चैप्टर उसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनालॉगी के 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम कुछ जब बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। पजल से 1 से 4 क्वेश्चन, सीरीज से 2 से 4 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे और वर्बल रीजनिंग में 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैथ में आप देख लेते हैं, अभी पूरा डिटेल आगे जब समझाएंगे तो बहुत अच्छे से। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, इंटरेस्ट में 1 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, चैप्टर से कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 4 एंड से 6 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, टाइम लॉस से 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर एंड प्रॉब्लम से 0 से 1 क्वेश्चन आएगा, एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आएगा। अब मैथ में क्या लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो भी हम बताएंगे कि कैसे। फिर इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक जो आएंगी वो 2 क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग एंड जंबल 2 से 6 क्वेश्चन आएंगे, फ्रेजेस एंड आइडियम 2 क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजर रिप्लेसमेंट 2 क्वेश्चन आएंगे, एरर स्पॉटिंग 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको यहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस का ध्यान से देखिएगा। जनरल अवेयरनेस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री से 3 से 4। तो इंडियन हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम पूरे बता देंगे वो क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया जाएगा, तो वही टॉपिक, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा आपका। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन और पॉलिटिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने। अब हम अभी बताएंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री का ही बता देते हैं, मतलब कि जनरल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक बताएंगे, वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स के 2 से 4 क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हम आपको एक बताया दे रहा है कि इससे वो
आपका स्टैटिक जीके में क्लियर करा दूं कि स्टैटिक जीके से कितने टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। भारत के पड़ोसी देश, भारत स्टैटिक जीके में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी एवं मुद्रा और उसके राज्यपाल भी पढ़ के जाने हैं कि कौन से देश के कौन राज्यपाल है, ये सब पूरा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ के जाना है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ के जाने हैं। भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ के जाना है। भारतीय की कला एवं संस्कृति पढ़ के जानी। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ के जाना है। प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक जरूर पढ़ के जाना है जो इधर बुक्स लिखी गई हैं। पुरस्कार और विजेता लिख के जाना है। जलवायु एवं परिवर्तन, पर्यावरण के पढ़ के जाना है। और कोविड-19 से पढ़ के जाने जो क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी हम आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से कुछ बताया दे रहा है, यही टॉपिक पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे और बहुत इजी। अगर एक बार आप अच्छे से कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक उठानी, उस बुक से आपको क्या करना है, एक थ्योरी पढ़ लेनी है, फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। तो सिंधु की घाटी की सभ्यता पढ़ना है, फिर वैदिक संस्कृत पढ़ना है, बौद्ध धर्म के पढ़ना है, गौतम बुद्ध उनकी जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है केवल बस। जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है और राजपूत के बारे में पढ़ना है। आपको सुल्तान काल के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मराठा में पढ़ना है, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। और फिर आगे आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या पढ़ना है, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ना है, स्वदेशी तथा सविनय एकता आंदोलन के बारे में पढ़ना, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पढ़नी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र के बोस। इतने ही टॉपिक आपको इंडियन हिस्ट्री से पढ़ना है बस। अभी इसको बताएं कैसे पढ़ना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे, मतलब अच्छे से बताएंगे कैसे पढ़ना। अभी मैंने ये बता रहा हूँ कि मैंने ये बता दिया इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, अब इस टॉपिक से इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं अभी। और इसमें आपको मैंने ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफी में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है और भूजल समाज, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बता दें कि आपको इन सब टॉपिक को पढ़ना कैसे, कैसे करना है, केवल 54 डेज बचे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जितना कुछ मैंने बता दिया, इस सिलेबस को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सिलेबस को नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, आपको अब क्या करना है, सबसे पहले जो भी सिलेबस आपको मैंने बताया है उस सिलेबस पे आपको क्या करना है, डीप रिवीजन कर लेना। उस सिलेबस को आपको क्या पढ़ लेना, जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका डीप रिवीजन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फोकस करना है करंट अफेयर पे। करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। जो करंट अफेयर हैं उसको आपको क्या करना है, आपको जनवरी से और आपको अगस्त तक, अभी तक आपको पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए क्या, करंट अफेयर के। उन करंट अफेयर को आप दो मतलब कि एक आपको ले लेना है करंट अफेयर, किसी एक सैम्पल पेपर ले आइए, एक ऑनलाइन मोड कोई वीडियो देखिए, तो ऑनलाइन को एक उठा लीजिए, ऑनलाइन उसके प्रॉपर पूरे वीडियो जनवरी से अगस्त तक देख लीजिए, और एक सैम्पल पेपर ले आइए, उसके भी आपको सारे 1 लाइनर करंट अफेयर पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं। मॉक टेस्ट पेपर लगाना है, उसमें से आपको इंग्लिश पार्ट होता है, इंग्लिश के पार्ट के जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश के जितने भी मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपको क्या कर लेने, अच्छे से रिवीजन कर लेने। आपको एक बार क्या कर लेना है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मतलब ऐसे ही केवल आप पढ़ लेंगे जो मैंने टॉपिक आपको लिखवाए हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या कर लेना, उन टॉपिक्स को सैम्पल पेपर से जो लास्ट मतलब 2011 में पेपर हुआ है, 2013 में हुआ है, 2019 में जो भी हुआ है पेपर, 2016 में हुआ है, उन सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल लेने और पढ़ लेना है। ऐसे मैथ में भी करना है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, जीके भी। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन कर लें। फिर करंट अफेयर आपके होने चाहिए, जनवरी से आपके पास अक्टूबर पेपर है तो सितंबर तक तो होने चाहिए। फिर मॉक टेस्ट पेपर आपको
प्रीवियस ईयर लगाने 2011, 13, 16 और 19 में जो MTS का एग्ज़ाम हुआ उन सभी के क्वेश्चंस आपको एक पास लिख लेने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। स्ट्रेटेजी के को मैंने टॉपिक आपको बताई दिए, उन टॉपिक को केवल पढ़ना है। और वोकैबुलरी पार्ट में सिनोनिम, एंटोनिम, आइटम फ्रेजेस ये सब पढ़ना है। और आपको क्या करना है, खास बात ध्यान रखनी है, डू नॉट ट्राई टू स्टडी एनीथिंग न्यू। अब आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया वो पढ़ना है और आपने जो पिछले पढ़ा है वही पढ़ना है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।